ये आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज पुनः हम लोग रिवीजन भाग 4 की तरफ अग्रसर होंगे और देखिए इन प्रश्नों का सिलेक्शन जो किया है गया परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ये 80 प्रश्नों का जो है श्रृंखला है, जो रिवीजन भाग है 4 है। तो आइए पहले क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। साइमन कुजनेट को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो घरेलू क्षेत्र जो है दोस्तों, जो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा अपना योगदान देता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में किया गया था। और उस समय इनका मानना था कि जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपये का आकलन उन्होंने लगाया था। नेक्स्ट, किसके जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर जो है प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व की कितना प्रतिशत ऑक्सीजन हमें अमेजोन वनों से प्राप्त होता है दोस्तों? तो 20%, 20% हमें अमेजोन वनों से प्राप्त होता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर किस वर्ष को कर दिया गया है? तो 2017-18 को कर दिया गया है, 2017-18 कर दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो दोस्तों श्रीमान नारायण अग्रवाल ने वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना प्रतिपादित की थी। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। ये ध्यान देने योग्य प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, 7वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली थी। ये ध्यान रखिए दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और ये 1985 से 90 तक चली थी। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मलप्पुरम केरल में है, जो कि भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विस। क्या है? डॉस का अर्थ डिनायल ऑफ सर्विस है। नेक्स्ट, विद्यावाहिनी परियोजना किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है, जो कि 2002 में विद्यावाहिनी परियोजना शुरू की गई थी। माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किस पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है? तो स्टैंडर्ड डिवाइस के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। नेक्स्ट, किस विद्वान के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी? तो कल्हड़ के अनुसार। कल्हड़ जम्मू कश्मीर का इतिहासकार था, जिस कल्हड़ के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ। उस समय यह किस नाम से जाना जाता था? तो चतुरंग के नाम से जाना जाता था। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? तो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। अग्रहार से ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान, यानी ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जो भूमि थी वो अग्रहार से
कहलाता था। किस नाटक में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की? विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में। नेक्स्ट, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है कहाँ से चलती है? वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य 15 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसे हरी झंडी जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया था। तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चली थी? वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चली थी 15 फरवरी 2019 को। भारत के किस नगर में प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? तो पानीपत में, हरियाणा के पानीपत में, हरियाणा के पानीपत में कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुए थे। कब? 22 फरवरी से 1 मई के मध्य। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर किन देशों के बीच संपन्न होता है? तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य जो है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य होता है। आयोजित 2005 से शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों 21 फरवरी को मनाया जाता है। 1999 में यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में ये मनाया जाने लगा। ऑपरेशन वैनिला किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन वैनिला आपदा प्रबंधन से संबंधित है। आपदा प्रबंधन से ऑपरेशन वैनिला संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सेल समूह में शैल है तो सेल समूह में कौन से अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो गोंडवाना समूह जो है, गोंडवाना तंत्र में सबसे ज़्यादा जो है कोयला का भंडार है, कोयला निकाला जाता है। गबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया, अंगोला में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो बोत्सवाना दोस्तों जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित हो बल्कि कहाँ पे? साउथ या दक्षिणी तट पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात जो है दोस्तों भारत का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है, तीसरे पोजीशन पे तमिलनाडु और चौथे पे महाराष्ट्र का स्थान आता है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार काटती है दोस्तों, ध्यान रखिए, काटती है। माही ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और एक बार पार करने वाली काटने वाली नदी कौन कौन है? साबरमती है, चंबल, बेतवा, केन, सोन, गंगा। कौन कौन है? साबरमती है, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सोन है दोस्तों, सोन और गंगा ये नदियाँ जो है कर्क रेखा को एक बार काटती है। और माही ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित कौन में किसके द्वारा होती है? भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित कौन किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा या दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ध्यान रखिए, मणिपुर से दोस्तों जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें मणिपुर राज्य ऐसा है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। जलवा जनजाति, ये जरवा है दोस्तों, जलवा नहीं, जरवा। जरवा जनजाति किस राज्य संघ राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जरवा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है?
तो आप लोगों को पूरी तरह पता है दोस्तों जो कि जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत सूर्य है, यानी पूरी दुनिया या जिसमें जितने भी जीव जंतु हैं सबके ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य को माना जाता है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क दोस्तों जो है कच्छ गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में इसे भारत के जननांकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो इन 1921 ईस्वी में इस जनगणना को भारत के जननांकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना दोस्तों ये ध्यान रखिए 1992 में की गई थी। कब? 1992 में राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। केरल, नागालैंड, सिक्किम, असम में से किसमें अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती? तो ध्यान रखिए दोस्तों जो है नागालैंड में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है, बल्कि केरल, सिक्किम, असम में अनुसूचित जाति पाई जाती हैं, पर नागालैंड में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन जो है 2017 में किसानों के इनकम को दोगुना करने के लिए गठित किया गया था। कब? 2017 में किसानों की इनकम को दोगुना करने के लिए। नेक्स्ट, जामनगर, पारादीप, डिगबोई, तातीपाका में से सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सा है? तो दोस्तों ये जामनगर सबसे बड़ा जो है शोधनशाला है। और जामनगर जानते हैं कि यहाँ पर है, ये गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो दोस्तों ट्रोपोस्फियर, जिसे क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। क्या कहता है? क्षोभ मंडल। इसके बाद संताप मंडल आता है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित एनजीटी अधिकरण की स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित एनजीटी अधिकरण की स्थापना जो है 2010 में की गई थी। कब की गई थी? 2010 में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद ये तीसरा, भारत जो है तीसरा देश है। सबसे पहले एनजीटी अधिकरण की स्थापना ऑस्ट्रेलिया में, इसके पश्चात न्यूजीलैंड में की गई थी, और भारत ये कार्य करने वाला एनजीटी अधिकरण की स्थापना करने वाला जिसका तीसरा देश है। नेक्स्ट, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जाती है अनुच्छेद 224(1)(2)(3) के द्वारा, यानी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 224(1)(2)(3) द्वारा उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, कन्नौज का युद्ध 1640 ईस्वी, तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कन्नौज का युद्ध जो है 1640 ईस्वी सुमेलित नहीं है, बल्कि ये 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। हुमायूं के मध्य हुआ था कन्नौज का युद्ध, यानी 1640 में नहीं बल्कि 1540 में होता। यहीं से शेरशाह का जो है दिल्ली पर आधिपत्य हो जाता है। रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ध्यान रखिए दोस्तों ये तो सभी लोगों को ज्ञात होगा कि महाभारत जो है रजनामा महाभारत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, और इसकी फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना शेष है। यह कथन किसका है? तो स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने यह बात कही थी। उनका कहना था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत सारे काम किया जाना शेष है। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ध्यान रखिए लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और बाल गंगाधर तिलक ने ही शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव, लाठी क्लब, अखाड़ा क्लब की भी स्थापना किया था। इस तरह से बाल गंगाधर तिलक ने समाज को बांधने का कार्य किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? तो ध्यान रखिए दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत
भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? भारत अन्य निम्न से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? तो भारत सरकार नियम 1935 के तहत। राशिद अली, शाहनवाज, पीके सहगल, जवाहरलाल नेहरू में से कौन INA आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है INA इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़े हुए नहीं थे। राशिद अली, शाहनवाज, पीके सहगल, ये लोग जो है INA से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेवा का सेनापति राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति हकीम सूर था। कौन था? हकीम सूर था। उसी प्रकार पानीपत के तृतीय युद्ध में जो 1761 ईस्वी में मराठों और अफगानों के मध्य में हुआ था, उस समय इब्राहिम गर्दिश ने मराठों के तोप विभाग का नेतृत्व किया था। तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, हकीम सूर राणा प्रताप के सेना का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो, रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। ये 2 फरवरी 1971 ईस्वी में ईरान में रामसर स्थल पर जो है इसका आयोजन किया गया था, इसीलिए इसे रामसर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। हींग प्राप्त की जाती है, तो हींग अम्बेली पेरिकुल का पौधा है जो जड़ों से प्राप्त होता है। किससे? जड़ों से प्राप्त होता है, ये हींग है। ठोस अशुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो आसवन प्रक्रिया जो है उपयोगी नहीं है। आसवन प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, बल्कि ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टीकरण ठोस अशुद्धिकरण के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग जो है कार के बैटरी में किया जाता है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के तेलों में संकलित किए जाते हैं, इसमें नाइट्रोजन वातावरण में, यानी आलू के चिप्स जो भी नमकीन बनाए जाते हैं दोस्तों जो है उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, ताकि जो है चिप्स या नमकीन खराब ना हो। नेक्स्ट, प्रमाणित बीज पैकेट पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है कैसा होता है? नीला होता है। प्रमाणित बीज पैकेट पर प्रयोग किए जाने वाला टैग कैसा होता है? नीला होता है। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का आता है? ये दोस्तों बुंदेलखंड का आला एक लोकप्रिय संगीत है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों ध्यान रखिए आगरा में स्थित है। कहाँ पे? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट, 10 करंट अफेयर देख लीजिए दोस्तों। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 55.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज को मंजूरी प्रदान की है? तो विश्व बैंक ने। यानी भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व बैंक ने 55.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज को मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा हाल ही में कहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया? तो झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। नेक्स्ट, हाल ही में अपने कुछ क्षेत्रों में पानी के संकट के समाधान के लिए पानी के बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये कारनामा करने वाला केरल है। पद्म भूषण से सम्मानित हुआ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जी ने अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर कुलाधिपति नियुक्त किया गया। अरविंद पनघड़िया को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति या चांसलर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत की, जो 10 द्वीपों को जोड़ती है? केरल में। यानी 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में पहली जल मेट्रो की शुरुआत की,
जो 10 द्वीपों को जोड़ती है। मई 2023 में सुशासन नियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। सुशासन नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र बना। संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो ये गोवदड़ देव मंदिर छिंदवाड़ा, गोवदड़ देव मंदिर जो है छिंदवाड़ा को जो है संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य जहां दुनिया का पहला 3D प्रिंटर मंदिर के निर्माण की घोषणा हाल ही में की गई है? तो तेलंगाना में। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस समुदाय के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मो जंगल जामी नामक योजना की शुरुआत की? कौन सी? मो जंगल जामी नामक योजना की शुरुआत की। तो आदिवासी और वनवासी समुदाय के लिए। कहाँ की सरकार ने किस शुरू की? उड़ीसा की सरकार ने। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को किस देश की सेवा को स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत INS कृपाण भेंट करने की घोषणा की? तो वियतनाम नौसेना को। यानी INS यानी मिसाइल युद्धपोत INS कृपाण भेंट करने की किसी को घोषणा की गई थी? वियतनाम नौसेना को। 26 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई कोच्चि केरल में। कोच्चि केरल में 26 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए दोस्तों, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन व्यवहार अवतल लेंस करता है उत्तल लेंस की तरह। ग्रीनलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो ग्रीनलैंड की मुद्रा क्रोन है। एक सिंग वाला गेंडा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश एवं असम राज्य में पाया जाता है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों तीसरा। अमेरिका का पहला स्थान है, चीन का दूसरा। अमेरिका चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है। 2022-23 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा में धान के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई? तो 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई। नेक्स्ट, भारत द्वारा 2021 में किए गए कुल वस्तुगत निर्यात में सर्वाधिक निर्यात किन दो देशों को किए गए? अमेरिका व UAE को, संयुक्त अरब अमीरात को। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार के बजट में कुल प्रस्तावित खर्च है कितना? 39,44,909 करोड़, यानी 39,44,909 करोड़। मार्च 2022 के अंत में मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी का आरोही क्रम है। रिलायंस जियो पहले स्थान पे, एयरटेल दूसरे, वोडाफोन तीसरे स्थान पे, आइडिया चौथे स्थान पे दोस्तों, और BSNL 5वें स्थान पे है। नेक्स्ट, मार्च 2022 के अंत में मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी का आरोही क्रम क्या है? रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा। आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।